हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज मैं आप लोग के बीच क्लास 8 के हिंदी प्रश्न पत्र के उत्तर लेकर आए हैं, जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 के हैं। तो आप चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। ये सारे कॉलम को भर लेना है। आप लोग इससे तो अभ्यस्त हो गए होंगे, और ये जो कॉलम है इसको नहीं भरना है। इसके अंदर जो भी कॉलम है इसको भरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि इससे पहले वाला एग्ज़ाम भी आपका अच्छा गया होगा और ये भी एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो आप लोग मेहनत करेंगे, याद कर लेंगे इसे। बहुत कुछ प्रश्न के उत्तर आपको याद भी होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। हर प्रश्न के लिए 1 नंबर है और ये कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला प्रश्न कहता है कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इनमें से 2 विकल्प है जो कि एक सही है। जो सही है उस पर हमने टिक लगा दिया है। आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे सब में हमने टिक का निशान मार दिया, किसी के ऊपर में तो किसी के नीचे टिक लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है टिक। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए पढ़ के बता देता हूँ ये क्या है। पहला प्रश्न आप देखेंगे कि बदलू के मकान के सामने एक पुराना डैश का वृक्ष लगा था। किसका वृक्ष लगा था? तो नीम का वृक्ष लगा था। किसका? नीम का वृक्ष लगा था। पक्षी और बादल भगवान के क्या हैं? डाकिये हैं। 5 मित्रों ने तय किया कि शाम डैश बजे की बस से चले। कितने बजे? तो 4 बजे की बस से चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम डैश उड़ाते चले। क्या उड़ाते चले? धूल उड़ाते चले। आगे हैं बदलू स्वभाव से बहुत डैश था। कैसा था? तो सीधा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको सही के सामने सही के निशान और गलत के सामने, गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या? वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं। बिल्कुल सही है। ख है एक पुलिया के ऊपर टायर फिस करके बैठ गया। ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग अपने याद से, या आप इसके लिए थोड़ा सा बुक भी आप पढ़ लीजिएगा। ग है सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। बिल्कुल गलत। 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है। ठीक, बिल्कुल सही। संधि का मतलब जोड़ी होता है। उसके बाद लास्ट है दिन रात द्वंद्व समास का उदाहरण। बिल्कुल सही सही, और ये गलत। और ये आपके लिए HW है। ठीक है, HW तो हम चेक नहीं करेंगे, खुद से आप लोग चेक कर ले। ठीक है, चलिए आप लोग को भी होगा इस कोचिंग में या स्कूल में HW मिलता होगा। चलिए आज हमने भी दे दिया HW आपको। आशा करते हैं आप लोग इसका जो है ना कमेंट्स में ज़रूर जवाब देंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करें, जैसे कि बाकी प्रश्नों में आप लोग को मिले होंगे। इसमें भी वैसे ही देखेंगे हम लोग। स्तंभ बैरी का अर्थ क्या होता है? बैरी देख सकते हैं, बैरी का अर्थ होता है, यहाँ पर हमने टिक लगा दिया है, देखिए दुश्मन, है ना। ख देख क्या है? ख अक्ल पर पत्थर पड़ना। मुहावरा का अर्थ क्या है? मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका मुहावरा का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ये होगा इसका, है ना। अक्ल पे पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तीसरा है सौभाग्य का विलोम क्या है? सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, जो कि 5वां है, देख सकते हैं। आँख का पर्यायवाची क्या होगा? लोचन होगा। ये आँख का पर्यायवाची लोचन होगा। ठीक है, ये सीधा गया तीर लोचन के पास। चलिए, जिसके हृदय में दया न हो, निर्दयी क्या हो जाएगा? निर्दय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ताकि वीडियो बहुत छोटा हो और आप आसानी से देख सके पूरे वीडियो को। थोड़ा सा समय लगेगा कि पूरा ज़रूर देखा कीजिए, सुना कीजिए। अगर गौर से देख लेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 20 शब्दों में देने हैं। चलिए इसका कम शब्दों में भी उत्तर हो सकता है। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था? लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ लेने जाता था। बस एकाएक क्यों रुक गई? इंजन चलते चलते खराब हो गए थे, इसलिए बस रुक गई। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा।
अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है ना। प्रश्न था एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो ये अब देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दशरथ मादी के जीवन संगिनी यानी पत्नी का नाम क्या था, तो फल्गुनी देवी था। अब है 5वां लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 50 शब्दों में देने हैं। यहाँ पर हम लोग क के उत्तर को देंगे। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है कबीर दास उक्त उदाहरण से कहना चाहता है कि किसी वस्तु का या व्यक्ति का असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे में। तो आप लोग भी पहचान अच्छे से करेंगे लोगों की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। ये प्रश्न है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व ही पढ़ पाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब छठा जो कि दीर्घोत्तरीय है और ये लास्ट है 10 नंबर के लिए। और हमने इसमें दीवानों की हस्ती जो कि अथवा प्रश्न है, अथवा वाला दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। दीवानों की हस्ती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कवि का जीवन के प्रति खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगी, जिसमें वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों को समान भाव से जीना पसंद है और वे अपने अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते। प्यारे बच्चों, यहीं पे वीडियो और आपके सभी प्रश्नों के हल समाप्त होते हैं। आप उम्मीद रखते हैं मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप भी बहुत हैप्पीली एग्ज़ाम से लौटेंगे और इन सारे प्रश्नों का चिट पूजा नहीं बनाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से याद करके समझ के जाएंगे ताकि आपको अच्छा फीलिंग आवे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। चलो बाय बाय, जय हिंद।